स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया में आई है और दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट क्रिएट किया गया। उस पोस्ट का नाम है लैब असिस्टेंट का, यानी कि प्रयोगशाला सहायक का ये पद है। और इसमें दोस्तों दो बहुत अच्छे बहुत बड़े आपको ब्रांच के लिए आया है, जनरली नहीं देखने को मिलता है। जनरली ये दोनों ब्रांच के लिए लैब असिस्टेंट या असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए इस ब्रांच में आया है ये पोस्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये चीज है। दूसरा है कि इसका इंटरव्यू बहुत जल्द होने वाला है, एग्जाम नहीं है, तो इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि लोग जल्दी से जल्दी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकें और वहां आसानी से समय रहते जा सके। दूसरी चीज है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशंस क्या होगी और आपको कितना सैलरी मिलेगा। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 25,000, ये 25,000 मिलता कैसे है, उसका क्या क्राइटेरिया है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज और है जिसकी मैं वैकेंसी अभी आपको क्रिएट करूंगा, जिसमें सारे ब्रांचेस के लिए, सारे ब्रांच जो इंजीनियरिंग के सब के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और लैब असिस्टेंट की बहाली निकाली गई है, तो उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों ये देखिए, ये राजकीय पॉलिटेक्निक अररिया का वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है उसके नियंत्रणाधीन में है ये राजकीय पॉलिटेक्निक अररिया है, जिनकी निम्न शाखाओं या विषयों, देखिए यहाँ पे विषय गलत लिखा हुआ है, विषयों में पठन पाठन के सुचारू संचालन हेतु मान्यता के आधार पर नीचे वर्णित पदों पर रिक्तियों अनुसार कार्यानुमति प्रदान करने हेतु इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी सहित, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों होना चाहिए आपके बायोडाटा में। ये जो आप रिज्यूम बनाएंगे, ये जो आपका रिज्यूम होगा इसमें मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों होना चाहिए, एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो एवं अन्य सभी शैक्षणिक एवं अनुभवी संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ वॉक इन इंटरव्यू के लिए दिनांक 29 नवंबर को सुबह 11 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक अररिया, रामपुर कोदरकट्टी अररिया पिन इतना पर उपस्थित हो। ठीक है, तो ये हो गया इनकी डिटेलिंग। डॉक्यूमेंट्स की बात मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 पद हैं। एक पद है आपका अतिथि प्रयोगशाला सहायक का सिविल ब्रांच के लिए, और इसमें आपको संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि कम से कम डिप्लोमा आपको हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, AICTE के निर्धारित पर पे मिलेगा, मैं बताऊंगा कितना मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आया है और इसमें भी डिप्लोमा की चाहिए इनको। ठीक है, और AICTE निर्धारित दे पर होगा। अब ये है कितना, तो ये होता है 800 रुपये पर क्लास। तो 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से आप महीना में 25,000 रुपया मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है, मिनिमम शैक्षणिक क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में और डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। हाँ, डिप्लोमा प्लस बीटेक आपके पास है तो आपको फायदा मिलेगा, डिप्लोमा प्लस बीटेक प्लस एमटेक है तो आपको फायदा मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके वेबसाइट पे ये एडवर्टीजमेंट अवेलेबल नहीं है, ना इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है। आप जो है इसका, मैं प्रिंसिपल साहब का लेटर दिखा देता हूँ ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी आपको समझ में आ जाए। ये पेपर एडवर्टीजमेंट जो है पेपर में आया था। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है ये इसका लेटर हेड है प्रिंसिपल साहब का, पत्रांक संख्या दिया हुआ 16/11 को ये वैकेंसी निकाली गई थी उनके जरिए। इसमें वही सारी बातें लिखी हुई है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये वही डिटेल्स है। अब नियम जो है, नियम और शर्त को देख लीजिए। जो नियम और शर्त अभी आपको एडवर्टीजमेंट में नहीं दिया गया है, वो नियम और शर्त मैं आपको बता देता हूं कि आरक्षण के नियमों का पालन नियमानुसार किया जाएगा। आरक्षण यहाँ पे जो बिहार के रहने वाले उनको मिलेगा। साक्षात्कार की सूचना अंशतः पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अगो हस्ताक्षर को सुरक्षित है, यानी प्रिंसिपल साहब के पास है। विभाग द्वारा नियमित अनुबंधन पर नियुक्ति या कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर उपरोक्त कानूनुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर डिपार्टमेंट से कोई रेगुलर वाले आ जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वाले आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैकेंसी, आपकी जो नौकरी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज की अगर आप काम अच्छा से नहीं करते तो भी आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, इस अवस्था व्यवस्था के तहत किए गए कार्य के आधार पर कभी भी सेवा विस्तारीकरण एवं नियमितीकरण का संबंधित दावा अमान्य होगा। आप ये नहीं कर सकते कि अब हमको कंटिन्यू कर दीजिए या रेगुलर कर दीजिए। नेक्स्ट है कि कार्य मंजूरी आवश्यकता मान्यता आधारित होगा, विभागीय आवंटन प्राप्त होने पर मान्यता का भुगतान होगा। मतलब जब डिपार्टमेंट पैसा भेजेगी तभी आपको भी पैसा दिया जाएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की तिथि या अन्य बदलाव के लिए आप उनका वेबसाइट विजिट
कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल साहब का साइन है, अभिजीत कुमार, प्रभारी प्रचार, राजकीय पॉलिटेक्निक अररिया। ठीक है, तो ये हो गया ऑथेंटिसिटी। अब आइए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात को समझिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th से लेके डिप्लोमा और उसके ऊपर जितना भी आपके पास डिग्री है सबका आपके पास मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ, होना चाहिए। दूसरा, आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो आपके पास रेसिडेंशियल होना चाहिए, और आप अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी एनसीएल होना चाहिए, अगर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। ये सारा आपको ओरिजिनल चाहिए, और इन सब ओरिजिनल का आपको 2 सेट जेरोक्स कराना है, और इस जेरोक्स पे सेल्फ अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बायोडाटा बनाना होगा जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो, या आप रिज्यूम बना लीजिए। ठीक है, और इसके साथ 2 फोटो भी होना चाहिए, 2 फोटोज आपके पास होना चाहिए, 2 फोटो आपके पास होना चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, और 29 नवंबर को इसका इंटरव्यू है, 29/11/2023 को इस इंटरव्यू में आपको शामिल होना है। ठीक है, बाकी अगर आप इस एडवर्टीजमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो अपने दोस्तों, ग्रुप्स और पेजेस पे शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसके लिए एलिजिबल है वो इसका फायदा उठा सकें, और इसका ये जॉब जो है छूटे नहीं, और किसी ना किसी बंदे को मिलना है। तो अगर आपके जरिए किसी को मिलेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।